और देखिए, ब्रजधाम में रंगोत्सव, वही तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं शुभ समाचार में। सबसे पहली बात होली की करते हैं। रंग घुलने लग गए हैं। पूरे देश में फागुन के उत्सवी मौसम की रंग और बहार छाई है। होली की बात हो रही है तो ब्रज का जिक्र ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लिहाजा आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भव्य हैं, तस्वीरें सुंदर हैं, तस्वीरें अद्भुत हैं। बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आज लड्डूमार होली की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। काशी भी होली के रंगों से सराबोर होने के लिए तैयार है। इस बार बाबा विश्वनाथ को मथुरा से आए रंग गुलाल भी अर्पित किए जाएंगे। वहीं राजस्थान के सीकर में चंग धाप की गूंज अभी से सुनाई देने लग गई है। ये शेखावाटी होली उत्सव की परंपरा कही जाती है, जिसमें लोग लोकगीत संगीत की धुनों पर थिरकते हैं। अकोला के बड़े राम मंदिर की रौनक भी देखने वाली होती है। यहाँ राम भक्तों ने अबीर गुलाल और फूलों से अपने आराध्य संग होली खेली। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। देखिए, फागुन में रंग बहार की बेहद मनमोहक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से अबीर गुलाल के साथ यहां पर रंगोत्सव का त्योहार जो है वो शुरू कर दिया गया है। 40 दिन तक देखिए रौनक ऐसे ही रहने वाली है। अपने आराध्य को रंग गुलाल लगाने के लिए आज तो ये श्रद्धालु लगातार कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं और अबीर गुलाल के साथ अपने आराध्य का श्रृंगार करते हैं। वहीं बाबा विश्वनाथ को भी मथुरा से लाए गए स्पेशल रंग गुलाल अर्पित किए जाएंगे। वहीं राजस्थान की बात भी अलग है। राजस्थान के सीकर में चंग थाप की गूंज सुनाई देती है। ये भी अद्भुत रंग होते हैं। शेखावटी होली खेलने की परंपरा जो है वो काफी वक्त से यहाँ लगातार चलती आ रही है, जिसमें लोग लोक संगीत और लोकगीत का उपयोग भी करते हैं। कान्हा की नगरी में रंगोत्सव की धूम है। नृत्य है, संगीत है, ढोलक की थाप है, हवा में फागुन की मस्ती है। राधा रानी और कान्हा के प्रेम में हर कोई डूबा हुआ है। होली सबके लिए भले ही अभी हफ्ते भर दूर है, लेकिन ब्रजमंडल में तो होली का रंग जमने लगा है। गोकुल से बरसाना और मथुरा से वृंदावन तक पूरे ब्रजमंडल में बस राधा रानी और कान्हा की जय जयकार है। क्योंकि यहाँ हवा में चाहे गुलाल उड़े न उड़े, महीने भर पहले से ही लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगता है। उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार सीएम योगी बरसाना में विधिवत विश्व होली रंगोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वो आज बरसाना पहुंचेंगे और राधा रानी की पूजा अर्चना के बाद यहाँ रंगारंग कार्यक्रम में रंगोत्सव की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 11:45 पर रोपवे से राधा रानी मंदिर पहुंचेंगे और यहां राधा रानी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 12:25 पर वो विश्व होली रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर यहां रंगारंग कार्यक्रमों के साथ रंग महोत्सव की शुरुआत होगी। सीएम योगी बरसाना के राधा बिहारी इंटर कॉलेज में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ब्रजमंडल में होली महज एक दिन का त्योहार नहीं, सदियों पुरानी परंपरा को समेटे हुए एक जीवंत कहानी है, जिसे हर साल यहाँ के लोग जीते हैं। तभी तो आज भी राधा रानी के गांव पहुँचते हैं नंदगांव के हुरियारे। इतने ही नहीं, जहाँ जहाँ से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानी जुड़ी है, वहाँ वहाँ मिलता है होली का अनूठा रंग और उससे जुड़ी एक कहानी। तभी तो यहाँ फागुन का हर दिन रंग भरा है। 7 मार्च को बरसाना में खेली जाएगी लड्डूमार होली और 8 मार्च को लठमार होली और फिर 9 मार्च को खेली जाएगी नंदगांव में लठमार होली। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि में रंगोत्सव होगा। इसी दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में भी रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। 11 मार्च को बलदाऊ जी का हुरंगा और इसी दिन गोकुल में खेली जाएगी होली। एक होली के इतने रंग, तभी तो ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है और इसे देखने, इसमें शामिल होने दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में इस बार खास व्यवस्था की गई है ताकि बाहर से आने वालों को भी ब्रजभूमि अपनी सी लगे, कान्हा के रंग में जी भर के रंग सके खुद को। पूरी तैयारी है, आपने स्वयं भी देखा होगा। पूरे गलियों में थीम पेंटिंग कराई गई है, साफ सफाई कराया गया है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है। जो गलियां हैं, कुंज गलियां हैं, उनमें भी एक नए तरीके का लुक दिया गया ताकि जो श्रद्धालु आवे उनको इस तरीके का एहसास हो कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रजरज, यहाँ की सभ्यता अलग अनूठी है। मैंने आपके माध्यम से और स्वयं भी लोगों के बीच में जाकर के अनुरोध किया है कि जो भी अतिथि हमारे बीच आए, जो भी श्रद्धालु आवे, वो
ये ना एहसास हो कि यहाँ बाहर से आया उसको ये एहसास हो कि ये हमारा घर है। कुल मिलाकर आपकी होली को यादगार बनाने के लिए, रंगोत्सव के लिए ब्रजमंडल सजकर तैयार है, तो आप कब आ रहे हैं? मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर आप भी मथुरा या वृंदावन जाने का मन बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब मोबाइल के एक क्लिक में आपको मथुरा के मंदिरों से लेकर पार्किंग और वहां की भीड़भाड़ की जानकारी काफी आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ QR कोड को स्कैन करना होगा। फागुन का महीना, हर तरफ बिखरे होली के रंग, और कान्हा की नगरी की फिजा में बिखरा अबीर और गुलाल होली की मस्ती को दोगुना कर देता है। उत्सव और उल्लास के इस माहौल की अभी तो शुरुआत हुई है। दिन बीतते जाएंगे, होली नजदीक आती रहेगी और भक्तों की भीड़ मथुरा की सड़कों पर बढ़ने लगेगी। ऐसे में कान्हा के भक्तों के लिए अब एक और सुविधा शुरू की गई है। अब चाहे मंदिर पहुंचने का रास्ता हो या फिर मंदिर में भक्तों की भीड़ और दर्शन का सही समय पता करना हो, सिर्फ एक क्लिक में पूरी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद होगी। प्रशासन ने भक्तों की परेशानी को दूर करने के लिए एक विशेष QR स्कैन कोड जारी किया है, जिसको स्कैन कर आप पूरी जानकारी पल भर में हासिल कर सकते हैं। प्रदेश से, देश से, बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं लठमार होली और लड्डूमार होली देखने के लिए, तो उसकी तैयारी करने में प्रशासन लगा हुआ है। और चूंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और रूट को लेकर के समस्या रहती है, तो आपकी मथुरा पुलिस के द्वारा DIG साहब ने एक QR कोड स्कैनर गूगल लोकेटर से लिंक करते हुए लॉन्च किया है, जिससे कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए और वो पहले से ही उसको पता हो कि कौन सी पार्किंग में कितनी जगह है। देश विदेश से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में अपने आराध्य राधा कृष्ण से होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हीं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने QR कोड तैयार किया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रज होली के दौरान मार्ग, पार्किंग, डायवर्जन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। इस बार पूरे जनपद में होली के दौरान हम लोग पार्किंग की व्यवस्थाओं और रूट व्यवस्थाओं के लिए तकनीक का विशेष इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से आज हम लोगों ने एक QR कोड जारी किया है, जिसमें हमारे जितने पार्किंग हैं वो सारे पार्किंग उसमें चिन्हित हैं, और बाहर से आने वाले श्रद्धालु जब उस QR कोड को एक्सेस करेंगे तो उनको सारी पार्किंग की डिटेल्स मिलेगी। इससे उनको अंदाजा रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, किस रूट में जाना है, कौन कौन से रूट प्रतिबंधित हैं, कहाँ कहाँ से डाइवर्जन है। ये सारी डिटेल हमारे उस QR कोड से लिंक हमारे वेब पेज पे उपलब्ध है। ब्रज में होली का त्योहार एक भव्य उत्सव होता है। स्थानीय लोग जितनी शिद्दत से इस रंगोत्सव का हिस्सा बनते हैं, उतना ही जोश और उल्लास दूसरे शहरों और विदेशी भक्तों में भी रहता है। ऐसे में अक्सर सही जानकारी न होने की वजह से भक्तों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार काशी मथुरा के रंग गुलाल की सुगंध के साथ महकेगी। होली पर पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से बाबा विश्वनाथ को अबीर गुलाल रंग अर्पित किया जाएगा। बदले में श्री काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल जी के लिए खास तौर से भस्म, अबीर गुलाल, वस्त्र और चॉकलेट भेंट किया जाएगा। यानी इस बार बाबा विश्वनाथ के धाम में अनोखी होली खेले जाने की पूरी तैयारी है। अब मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को रंग भरी एकादशी की कथा सुनाई थी, तभी से ये पर्व यूं ही मनाया जाता है। और काशी विश्वनाथ में रंग भरी एकादशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो पवित्र धाम है, भगवान कृष्ण की तरफ से महादेव के लिए अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि की भेंट वहां से आएगी, और लड्डू गोपाल के लिए महादेव की तरफ से यहाँ से भस्म जाएगी, अबीर गुलाल जाएगा, वस्त्र जाएंगे भगवान लड्डू गोपाल के लिए, चॉकलेट जाएंगे। तो यह बिल्कुल दो धामों के बीच में, और जो सनातन धर्म की दो धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति की और शिव भक्ति की, दोनों परम धाम का मिलन है। मथुरा भी मोक्षदायिनी नगरी है, काशी भी मोक्षदायिनी नगरी है। दो तीर्थ स्थलों के बीच समन्वय का यह एक अभिनव पहल है, जो इस बार के हमारे रंग भरी एकादशी और होली के नवाचार में सम्मिलित होगा। चलिए, अब आपको शेखावटी होली की उमंग दिखाते हैं, उसके रंग दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान के सीकर में बांसुरी, चंग, थाप की
थाप पर लोग झूमते, नाचते, गाते नजर आए। दरअसल शेखावटी होली उत्सव में लोकगीत और नृत्य के जरिए होली मनाने की परंपरा है, जिसे यहाँ के लोग बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ निभाते आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं और गीत संगीत की परंपरा के साथ यहाँ पर होली खेलते हैं। देखिए, होली का खुमार लोगों के सर पर अभी से चढ़ने लग गया है। गीत संगीत की महफिलें अभी से सजने लग गई हैं। आपको महाराष्ट्र के अकोला लिए चलते हैं, जहां बड़े राम मंदिर में होली से पहले आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। होली आने में भले ही अभी समय है, लेकिन होली का रंग हवाओं में घुलने लगा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां बड़े राम मंदिर में होली का रंग ऐसा चढ़ा कि हर कोई उसमें सराबोर हो गया। होली आने को है, लेकिन उससे पहले ही होली का हुड़दंग शुरू हो चुका है। नाच गाने का माहौल है और होली की मस्ती चारों ओर नजर आ रही है। होली का स्वागत जब ऐसे बाहें फैलाकर किया जाए तो सोचिए होली के दिन कैसा नजारा होगा। फाल्गुन माह में सबसे अच्छा त्योहार जो है वो रंगोत्सव का है। उससे आने में कुछ दिन जरूर बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही धूम जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। अकोला के बड़े राम मंदिर में हर साल ये महिलाएं जो है वो फूलों की और रंगों की होली यहाँ बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं। आप देख सकते हो कि होली आने से पहले ही उत्साह जो है वो सराबोर हुआ है। ये रंगों का त्योहार हर किसी को बहुत अच्छा लगता है और इसकी राह देखते हैं। बड़े राम मंदिर में कन्हैयालाल के भक्त अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेलकर रंगों के इस पर्व की शुरुआत करते हैं। रंगों के साथ फूलों की वर्षा की जाती है और भक्ति रस में सराबोर होकर लोग राजस्थानी गीतों की धुन पर झूमते हैं। जीवन के कैनवस पर होली ऐसा रंग है जिसकी खुशी मन को रंग देती है। होली उल्लास का दूसरा नाम है, जो बेरंग सी जिंदगी में तमाम रंग भर देती है। यही वजह है कि होली आने से पहले ही उत्सव का माहौल है। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपने अक्सर कुछ खास मौकों पर रोशनी में नहाते मंदिर तो देखे होंगे, भगवान का विशेष श्रृंगार होते भी कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी मंदिर में नोटों की गड्डियों की सजावट देखी है? शायद आपका जवाब ना हो। तो आज हम आपको उज्जैन का एक ऐसा ही मंदिर दिखाने जा रहे हैं जिसकी अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। यूं तो भक्ति और आस्था का कोई मोल नहीं होता, फिर भी भगवान के प्रति भक्तों की आस्था का एक स्वरूप ये भी है। नोट ही नोट, जिधर देखिए उधर करारे करारे नोट। 10, 20, 50, 200 और 500 रुपए के नोट मौजूद हैं। नोटों की झालर, नोटों की सजावट, मंदिर की दीवारों पर नोट, मंदिर के फर्श पर नोट। ये तस्वीरें उज्जैन के बड़नगर में मौजूद भगवान बुद्धेश्वर महादेव मंदिर की है। 1 करोड़ 21 लाख रुपए के नोटों से भगवान बुद्धेश्वर का श्रृंगार किया गया। 22 लोगों की टीम ने मिलकर शिव मंदिर को नोटों से इस तरह सजाया कि देखने वाले देखते ही रह गए। इस सजावट में 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों का उपयोग किया गया है। 5 वर्ष हो चुके हैं जो नोटों से श्रृंगार हो रहा है। 11 लाख से श्रृंगार हुआ पहले साल, दूसरे साल 21 लाख से, तीसरे साल 31 लाख से, फिर 51 लाख से और इस बार 1 करोड़ 11 लाख 21 लाख रुपए से श्रृंगार। जनता और कार्यकर्ता के सहयोग से सारे नोट इकट्ठे किए और फिर उनको फ्रेश बैंक से मंगवाए और उसके बाद भगवान का श्रृंगार यहाँ पे किया गया। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर को भी 200 और 500 के नोटों से ही सजाया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे भगवान की मूर्ति के श्रृंगार में भी नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को भी नोटों की गड्डियों से सजाया गया।
इससे पहले 21 और 51 लाख रुपए से भी भगवान बुद्धेश्वर का श्रृंगार किया जा चुका है। प्रतिवर्ष 14 दिन तक चलने वाले मेले में इस मंदिर को इस तरह ही सजाया जाता है। 20 कार्यकर्ताओं ने मिलकर मात्र 24 घंटे में बाबा का पूरा नोटों से श्रृंगार कर दिया। प्रतिवर्षानुसार ये 25वें वर्ष में बुद्धेश्वर मंडल में मेला लग रहा है, जो शिवरात्रि के एक दिन पहले प्रारंभ होता है और 14 दिनों का मेला प्रतिवर्ष यहाँ पर लगता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने नोट मंदिर में आए कहां से? तो इसका जवाब है, बाबा बुद्धेश्वर के भक्तों ने अपनी श्रद्धा और आस्था के मुताबिक भगवान को चढ़ावे के रूप में ये नोट दिए। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उज्जैन में शिव पार्वती की शादी के बाद हुए एक समारोह में आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने के लिए मिले। शिव पार्वती के शादी के समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दी। श्री राम हनुमान के किरदार में कलाकार भी यहां पर शामिल हुए। इस खास मौके पर भक्तों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया, डांस किया, खूब आतिशबाजी भी की गई। भगवान शिव की बारात तो आप देखी होगी, भूत पिशाच, डाकिनी शाकिनी, लूले लंगड़े सब भगवान शिव की बारात में इकट्ठे हुए हैं। और आज जो बारात निकल रही है वही ऐतिहासिक बारात है, जो नगर महारानी हमारे उज्जैन में सबसे मुख्य जगह है, वहां से बारात लेकर यहाँ नरसिंहहाट तक आ रही है। और बड़ा भव्य पैमाने पर बारात का स्वागत भी हो रहा है। बारात निकल रही हो तो सभी जो भी बारात में आ रहे हैं भक्त अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। भगवान शिव की बारात तो बारात ही है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। बाकी दूसरे भगवान की तो बात नहीं कर रहे हैं अपन बारात की बात। बाकी शिव की बारात तो अलौकिक बारात है और अनोखी बारात है। सभी भगवान महाकालेश्वर का सब भक्तों को आशीर्वाद। बाबा महाकाल के बारात का रिसेप्शन पार्टी है, जहाँ बड़े गुणीजन लोगों ने यहाँ पर प्रसाद का आयोजन रखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद है इन सभी का कि इतना उत्साहवर्धक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। कई वर्षों से सभी लोग सभी धूमधाम से इनका स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारी से खड़े हैं। और चलिए अब बात करते हैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, जहां देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज एक मंच पर साथ नजर आएंगे। कार्यक्रम में कौन कौन से मेहमान, क्या खास रहने वाला है, झलकियां देखिए जरा। दिग्गजों का सबसे बड़ा मंच इंडिया टुडे कॉन्क्लेव एक बार फिर तैयार है देश दुनिया पर सबसे बड़े मंथन के लिए। जैसे सबसे तेज आपकी टैगलाइन है, तो इसी तरह से सबसे तेज हमारी सरकार की लाइफलाइन है। दिल्ली में एक बार फिर दिग्गजों का मेला लगेगा। राजनीति से लेकर सिनेमा तक, खेल से लेकर व्यापार की दुनिया तक विचारों पर चर्चा होगी, विचारधारा की बात होगी, भविष्य का प्लान बताया जाएगा, इतिहास की याद दिलाई जाएगी। 2025 में दुनिया कहां खड़ी है? युद्ध का शोर है तो तकनीक का जोर है। आने वाले वक्त में ये कितना असर डालने वाले हैं? दुनिया किस दिशा में जा रही है? इसे एक्सपर्ट के जरिए बारीकियों से समझेंगे। एआई दुनिया को कितना बदलने वाली है? ये जिंदगी कितना आसान करेगी और रोजगार पर क्या असर डालेगी? दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की क्या भूमिका है? विश्व गुरु से लेकर अर्थव्यवस्था तक हिंदुस्तान के डंके की बात होगी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इस महामंच पर राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, फिल्मी दुनिया के सितारे होंगे, खेल के मैदान के धुरंधर होंगे, वॉर रूम से तीनों सेनाओं के चीफ होंगे, जहां देश की सुरक्षा और दुश्मनों को लेकर भारत की रणनीति पर बात होगी। अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के जरिए जियो पॉलिटिक्स को भी समझेंगे। देखिए, हमारे देश में ना इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तेजी के साथ काम चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। ड्रोन तकनीक को हर जरूरी क्षेत्र में अपनाने पर जोर भी दिया जाता है, तो वहीं मोबाइल फोन भी बड़ी तादाद में बन रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि इन सब के लिए जिस बैटरी का इस्तेमाल होता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज है लिथियम, जिसके लिए हम ही नहीं पूरी दुनिया चीन पर निर्भर करती है। ऐसे में देश में फिलहाल रिसाइकिल बैटरी लिथियम का एक बड़ा सोर्स है।
प्रदूषण से बचाव और ईंधन की खपत कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर है और मोबाइल फोन के बिना भी जिंदगी आसान नहीं है। और इन सब के लिए जरूरी है एक खास चीज, वो है लिथियम। यानी चाहे कोई भी बैटरी हो, उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। और कड़वी सच्चाई ये है कि ये मिनरल मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर भारत में इसका प्राइमरी सोर्स नहीं के बराबर है। हालांकि पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है और इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन अभी भी लिथियम के लिए भारत पूरी तरह से विदेश से आयात पर निर्भर रहा है। ऐसे में हमारे पास इस्तेमाल के लिए जरूरी लिथियम जुटाने के लिए एक ही विकल्प है, लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग। लिथियम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब समझते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिना लिथियम आयन बैटरी के नहीं चल सकती, मोबाइल्स हमारे बिना लिथियम के नहीं चल सकते। ऐसे में लिथियम का रिसाइकल होना भी बहुत ज़रूरी है। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में लोहम के उस रिसाइकल फैक्ट्री में जहां पर लिथियम को रिफाइन किया जाता है और रिसाइकल लिथियम आयन बैटरी को भी किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये रिसाइकलिंग होती कैसे है, तो यही सवाल हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने पूछा कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विनायक सिंघल से। तो जो भी एंड ऑफ द लाइफ बैटरीज आती हैं फोन की या ईवीज की कोई भी, उससे हम लोग ब्लैक मास निकालते हैं जो कि रॉ मटेरियल बनता है हमारे लिथियम प्लांट के लिए। और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा लिथियम कार्बोनेट है और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं फिर वो दूसरे प्लांट में जाते हैं, क्योंकि कोबाल्ट और निकल अभी भी है उसके अंदर, तो उसको अलग रिफाइन करा जाता है। आप बैटरी क्रश करते हैं तो ये वो है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसी के अंदर लिथियम कार्बोनेट और निकल है। ब्लैक, ये इसी को ब्लैक मास बोलते हैं। तो लिथियम कोबाल्ट और निकल इसी के अंदर है। ये ब्लैक मास जो कि किसी एक बैटरी में से निकलता है, चाहे वो फोन की हो या ईवी की हो, तो उसमें सारा लिथियम निकल और कोबाल्ट है इसके अंदर। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लिथियम कार्बोनेट है जो कि इसमें से निकाला गया है रॉ मटेरियल में से। तो इसमें से लिथियम निकाला, उसको फिर कार्बोनेट की फॉर्म दी गई और ये बिल्कुल बैटरी ग्रेड मटेरियल है विच कैन बी यूज, जो कि फिर से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में पूरा यूज हो सकता है। जब ये निकलता है पहली बार तो किस फॉर्म में होता है? अभी तो ये पाउडर फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में। ये एक पूरी हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप पे इसको प्योरीफाई करा जाता है। तो जो एंड प्रोडक्ट है वो पहले एक सॉल्यूशन फॉर्म में आता है, उसके बाद उसको ये पाउडर बनाया जाता है। हम इसी की बात कर रहे हैं कि 99.9% तक ये यस बिल्कुल 99.9%। इसी जो आखिर में जो बैटरी बन रही है उसमें इसका इस्तेमाल हो। यस बिल्कुल जी, इससे कैथोड एक्टिव मटेरियल के लिए इसको यूज करा जाएगा जो जिससे कि बैटरी बनेगी। लिथियम भंडार के मामले में दुनिया भर में चीन का दबदबा है। ऐसे में तकनीकी तरक्की के मामले में चीन से अगर टक्कर लेनी है तो लिथियम का भंडार बढ़ाना जरूरी है। फिलहाल हमारी जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन भविष्य में भी इसके लिए तैयारी पूरी है। अपना अनुमान है, हम लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री को गीगावाट आवर में मेजर करते हैं। हमारा अनुमान है इस देश को कम से कम 200 गीगावाट आवर का लिथियम आयन बैटरी कैपेसिटी चाहिए। अभी अवेलेबल कितना है? अभी हमारे देश में 0 कैपेसिटी है और उसके लिए जो लिथियम चाहिए, लिथियम फैक्ट्री चलाने के लिए जो लिथियम चाहिए, वो भी हमारे देश में अभी केवल एज अ रिसोर्स ढूंढा गया है। हम कोरबा में, जम्मू कश्मीर में हल्के से लिथियम पाए गए, पर अभी वो लिथियम वो वायबल है कि नहीं वो हमें पता नहीं, इसलिए अभी हम सारा लिथियम इस देश का बाहर से ला रहे हैं। लिथियम रिसाइकलिंग के अलावा सरकार का जोर देश के अलग अलग राज्यों में इसके प्राइमरी सोर्स की खोज पर भी है, जिस पर भी काम तेजी से चल रहा है। चाइना इसमें इस पूरे मार्केट पर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकल पर ध्यान दें। यहाँ पर फिलहाल जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी एक आम नागरिक की भी है कि वो अपनी बैटरीज को अच्छे से उस जिम्मेदारी के साथ उस जगह देकर आए जहाँ से वो आसानी से ऐसी रिसाइकल फैक्ट्रीज तक पहुँच पाएँ। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, ग्रेटर नोएडा। चलिए अब आपको दिल्ली के भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां एक अनोखी एग्जीबिशन चल रही है। अब तक आपने कपड़ों की प्रदर्शनी तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको गमछे की प्रदर्शनी दिखाने वाले हैं, जहां अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइनर गमछे मौजूद हैं। देश के कई इलाकों में लोगों के पहनावे का सबसे अहम हिस्सा होता है गमछा। आज भी यूपी या बिहार का कोई ग्रामीण घर से बाहर निकलता है तो उसके कंधे या सिर पर गमछा जरूर होता है। अब तक गमछे सिर्फ बाजारों में ही मिला करते थे।
अब दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में सजी अनूठी प्रदर्शनी तक गमछों की डिमांड है। कभी पसीना पहुंचने का साथी तो कभी सम्मान का प्रतीक। ये गमछा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि मान, सम्मान और हर एक आम आदमी की पहचान है। और इस पहचान का जश्न मना रहा है ये प्रदर्शनी, जहां 250 के करीब गमछे लाए गए हैं 14 अलग अलग राज्यों से। और हर एक राज्य में गमछा की अलग ही एक महत्व है अपना। कहीं गमछा तो कहीं गोमचा कहा जाता है। 14 राज्यों से आए 250 से ज्यादा गमछों की झलक दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इस प्रदर्शनी में देखने को मिली। मुझे सबसे ज्यादा यही लगता है कि गमछा अगर असली देखना हो तो फिर सबसे गरीब की तरफ देखना पड़ेगा, जो मजदूर है, किसान है और सड़कों पे बैठ के सामान बेचते हैं। तो ये मुझे मन में लगने लग गया कि गरीब पहनता है, गरीब का बहुत उपयोग में आता है। तो इसलिए है क्या कि हम लोग देखते नहीं, और वो क्यों नहीं सामने आया, ताकि ज़्यादा फैशन कॉन्शियस लोग हो या जो हमेशा कांजीवरम, बनारस ये सब चीज़ के पीछे जाते हैं, तो उनको इसमें भी एक खूबसूरती लगना चाहिए, क्योंकि हमारे असली जो मिट्टी के साथ, जमीन के साथ मिला हुआ एक कपड़ा है। असम में ये गमछा गमूसा कहलाता है और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में ये न सिर्फ पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है बल्कि ये सांस्कृतिक पहचान भी है। हम लोगों ने इस एग्जीबिशन को जो डिजाइन किया है वो सुपर्णा भल्ला जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने डिजाइन किया है। एनकॉन मित्रा जिनका ये काम आप देख रहे हैं, पूरा ओरिगामी का इंस्टॉलेशन उन्होंने किया है। 14 स्टेट से यहाँ गमछाज हैं और 250 से ऊपर गमछा आप देखेंगे। हर गांव-गांव में किस तरह की वीव्स हैं, किस तरह के डाइंग्स हैं, किस तरह के चेक्स हैं, किस तरह के गमछाज आप बनते हैं, वो सब आप यहाँ देखेंगे। इसको जिस तरह से सजाया गया है, ये काम विवेकानंद बागची जो कि नेशनल अवार्डी हैं, उन्होंने इस तरह का पूरा ये सारा इंस्टॉलेशन तैयार किया। गमछा सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि कई भारतीयों की आत्मा है। हजारों साल से शान और आत्मसम्मान का प्रतीक है और ये प्रदर्शनी इसी जज्बे को सलाम करती है। अलग अलग राज्यों के जो है यहाँ पे गमछे लाए गए और ये सिर्फ पारंपरिक पोशाक नहीं बल्कि ये सांस्कृतिक जो है पहचान अब बन चुकी है। और आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अलग स्टेट्स के मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ओडिशा में कुछ इस तरीके के फैब्रिक जो है आपको नजर आ जाएगा, है कॉटन ही लेकिन अलग अलग चीजों से थोड़ा सा मिक्स करके जो है इसको बनाया गया है। डिजाइन आप देख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन जो है वो दिया गया है, चाहे फिर वो इसको कोई आदमी पहनना चाहे या फिर औरत, इस तरीके के देखो आपको तमाम जो है वो वैरायटी मिलेगी। लेकिन बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में गमछे को गमछा ही बोलते हैं, जैसे असम में गोमछा भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं बिहार की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज्यादा कुछ वैरायटी आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी। ये प्रदर्शनी 10 मार्च तक चलेगी और देश भर के लोग यहाँ आकर इस साधारण मगर असाधारण वस्त्र की कहानी से रूबरू हो सकते हैं। तो 14 अलग अलग राज्यों से आए 250 के करीब ये गमछे जो है इस प्रदर्शनी में अपनी एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। और अगली बार जब आप इस तरीके के गमछा देखें या फिर कुछ इस तरह का या फिर इस तरह का, तो इसे सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा मत समझिएगा, क्योंकि ये आपकी और हमारी पहचान की जो कहानी है वो बताता है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बर्फबारी की खूबसूरत वादियों के बीच में। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ का पहरा है। हर तरफ सफेद बर्फ बिछी नजर आएगी। औली में बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सैलानी उमड़ रहे हैं, एडवेंचर गेम्स का मजा ले रहे हैं। तो वहीं हिमाचल में भारी बर्फबारी के चलते आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कुमार गांव के लोगों को भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री एयर ड्रॉप की गई। देखिए, भोपाल में पुलिस ने गाड़ियों पर लगे अवैध हूटर, तेज हॉर्न और फ्लैश लाइट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीम ऐसी गाड़ियों पर एक्शन ले रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। न सिर्फ हूटर, हॉर्न और फ्लैश लाइटें हटाई जा रही हैं बल्कि उनका चालान भी किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि बुधवार को इसके लिए आदेश निकले थे, जिसके बाद से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके मुताबिक ऐसी गाड़ियों पर 3000 से लेकर 8 से 10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पुलिस गाड़ी वालों से तेज हॉर्न या हूटर लगाने के पीछे की वजह भी पूछ रही है, जिसका जवाब उसे अजीबोगरीब समझ रहा है।
कोई बड़ी पहुंच का हवाला दे रहा है, लेकिन पुलिस पकड़े गए सभी वाहनों पर कार्रवाई तेजी के साथ कर रही है। मीटिंग में जा रहे हैं। कौन सी मीटिंग है सर? भोपाल में बहुत सारे विषयों की मीटिंग होती, बताया थोड़ी जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है मीटिंग तो। ओके, अच्छा, कहाँ से आई है गाड़ी? है गाड़ी कहाँ से आई है? उज्जैन से। सर लगा हुआ है, फादर डेजिग्नेटेड थे, अब वो उसका पेपर एक्सपायर हो गया, वो लगा हुआ है पुराना। प्राइवेट गाड़ी में लगा हुआ है सर, प्राइवेट में लगा हुआ है, गलती है हमारी। परमिशन नहीं है, लेकिन ये लॉ ऑर्डर में गाड़ी लगती रहती है। एसडीएम ऑफिस में या कोई बड़ा अधिकारी आता है तो वो वहाँ से ये लगाएगी। मैं रात को ट्रेवल करता हूँ, आदिवासी बेल्ट में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो इसलिए कभी लगता है तो बजाता हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जी जी, अच्छा। हाँ, नहीं तो जैसे प्राइवेट गाड़ी है ये? हाँ, प्राइवेट गाड़ी है। तो इसके मतलब जैसे आप जो बता रहे हैं कि रात में ट्रेवल के लिए आपको जरूरत इसकी लगती है, तो इसके बजाने से क्या होता है? हमको रात को आदिवासी बेल्ट में पत्थर नहीं मारते हैं लोग। अच्छा, हाँ, अगर इनके हम चलते हैं तो इस वजह से लगा रखा है, बाकी उसका कोई मिसयूज नहीं करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से आपने? बस सर। और चलिए इस शुभ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।